राजगढ़ गांव में धनीराम नाम का एक मुखिया रहा करता था। सालों से उसके पिता सुरेश जी गांव के मुखिया थे, लेकिन उनकी उम्र हो जाने की वजह से उन्होंने नया मुखिया अपने बेटे को बना दिया था। लेकिन धनीराम अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ कोई फैसला लेने के लिए उसे बोला जाता था, वही वो बेवकूफी करता था और लोग मन ही मन उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन एक आदमी अपने रोते हुए बेटे को साथ लेकर आया और मुखिया जी से न्याय की विनती करने लगा। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। बताओ क्या बात है और ये बच्चा क्यों रो रहा है? इसके सर से खून भी निकल रहा है। मुखिया जी, इस हरिया ने मेरे बेटे को मारा, इसलिए मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। धनीराम सबको देखने लगा और कुछ देर सोचने के बाद अपना फैसला सुनाने लगा। देखो, मुखिया होने के नाते मैं यह फैसला सुनाता हूँ कि तुम भी हरिया को मारो और अपना बदला पूरा कर लो। पर मुखिया जी, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मेरी गलती नहीं है। चुप रहो, मैं मुखिया हूँ। मैंने जो एक बार कह दिया तो बस कह दिया। अगले दिन हरिया अपने सर पर पट्टी बांधकर हॉस्पिटल से निकल रहा था। तभी मुखिया के पिता सुरेश ने उसे देख लिया। उसकी रोती सूरत देखकर वो रुक गए और उससे बातचीत करने लगे। अरे हरिया, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं चाचा, आपके मुखिया पद हटते ही आपके बेटे ने सब कुछ खराब कर डाला है। मुखिया होते हुए भी मूर्ख भरा फैसला लिया है उन्होंने कल। क्यों? ऐसा भी क्या कर डाला उसने? हरिया ने सुरेश जी को कल की सारी बातें बता दी। सुरेश जी भी हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। चाचा, उन्होंने गलत फैसला तो लिया ही, लेकिन मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे उस बच्चे के पिता ने सर पर बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से समझाता हूँ। सुरेश जी अपने घर जाते ही अपने बेटे पर चिल्लाने लगे। धनीराम, इधर आओ जल्दी। तुम्हारी मूर्खता की वजह से मुझे किसी दिन मुंह छुपाकर भागना पड़ेगा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बेवकूफ थे, लेकिन मुझे लगा कि जिम्मेदारी मिलते ही तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो और भी मूर्ख भरा काम करने लगे। पर पिताजी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे इतना डांट रहे हैं? तुम तो इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। मैं तुम्हें बस एक और मौका देता हूँ। अगर तुमने फिर से कोई मूर्ख भरा काम किया, फिर देखना, मैं तुमसे मुखिया होने का पद छीन लूंगा और किसी लायक गांव वाले को दे दूंगा, समझे? एक दिन मुखिया गांव में घूम रहा था। तभी उसने कुछ शहर के लोगों को बात करते हुए देखा। वो कोई जरूरी बातें कर रहे थे और गांव के मुखिया को ढूंढ रहे थे। उनकी बात सुनकर धनीराम उनके पास गया। क्या बात है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं पास के शहर से अपने कर्मचारियों के साथ आया हूँ। मुझे इस गांव के मुखिया से मिलकर कुछ बात करनी है। बताइए, मैं ही यहाँ का मुखिया हूँ। आपको क्या बात करनी है? मैं एक कीटनाशक कंपनी का मालिक हूँ और मुझे इस गांव की कुछ जमीन चाहिए, यहाँ एक नई कंपनी बनाने के लिए, और हम उस जमीन के दुगने पैसे लेकर भी तैयार हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया विचार है, पर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? बात यह है कि गांव का कोई भी आदमी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ के मुखिया हैं। अगर आप सबको बोलेंगे तो लोग हमें जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखता हूँ कि सब मुझे मूर्ख कैसे कहते हैं। अब पिताजी को भी मुझ पर गर्व होगा और गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सबसे बात करता हूँ। अब धनीराम अपने घर जाता है और सोचता है कि सबके जमीन के कागज तो उसी के पास है, तो वो किसी से बिना पूछे ही वो कागज राकेश को दे देता है और कंपनी बननी शुरू भी हो जाती है। कुछ दिन बाद वो सभी को अपने घर बुलाता है पैसे देने के लिए। गांव वालों, ये लो अपनी जमीन के पैसे। पर इन पैसों का क्या मतलब है मुखिया जी? हमने तो आपको इसे सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी जमीन दुगने दामों में बेच दिया है। अब उस जमीन पर कीटनाशक कंपनी खुलेगी
अरे कोई इस मूर्ख को बताओ कि कीटनाशक कंपनी की वजह से हमारी बची कुची जमीन भी खराब हो जाएगी और हम खेती कभी नहीं कर सकते। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। इसकी मूर्खता की वजह से हमने अपनी जमीन खो दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन हमसे बिना पूछे बेचने की। सब लोग उसे मारने के लिए आने लगे। तभी वहाँ सुरेश जी आ गए। तब उन्हें पूरी बात पता चली। तब वो तो धनीराम पर गुस्सा हो गए और उससे मुखिया का पद भी छीन लिया। उसके बाद गांव वालों ने उसे बहुत मारा। मूर्खता की वजह से उसने अपनी इज्जत और गांव की जमीन सब कुछ खो दिया। इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करो सोच समझ कर करो और बड़ों से सुझाव लेकर करो।